दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं विषय आपके पास लाया हूँ वो है दुर्घटनाओं से संबंधित। अक्सर हम देखते हैं जब कभी निकलते हैं बाहर तो बड़ा खतरा रहता है। घर के लोग चिंता करते हैं, जिनके घर का कोई व्यक्ति बाहर गया है सुरक्षित आ पाएगा या नहीं, हर समय उसके मन में चिंता होती है। तो आज मैं आपको हमारे भारत की जो दुर्घटनाओं की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये दुर्घटनाएं किस तरह से टाली जा सकती हैं। अगर हमने जो सूची बनाई है 199 देशों की, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं अमेरिका में होती हैं, उसके बाद जापान में होती हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। भारत में लगभग 1300 से 1600 दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं। इन दुर्घटनाओं में भारत में 480 से लेकर 485-90 तक मृत्यु हो जाती हैं। दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती हैं, लेकिन मृत्यु के मामले में भारत सबसे ज़्यादा है, यानी कि लगभग हर घंटे 20 मौत होती हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले भारत में राज्य का नंबर आता है दुर्घटनाओं में तमिलनाडु का, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, लेकिन मृत्यु के मामले में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। जिन देशों में सबसे कम दुर्घटनाएं होती हैं उनमें दुनिया में आइसलैंड का नाम आता है। वहाँ 1 लाख पर लगभग 2 मृत्यु होती है। उसके बाद नॉर्वे है, सिंगापुर है, जापान है। जापान दुर्घटनाओं के मामले में नंबर 2 पर है, लेकिन मृत्यु के मामले में बहुत पीछे है। यानी वहाँ जो व्यवस्थाएं होती हैं, यातायात के नियमों के बारे में लोगों को ज़्यादा समझ है। आपातकालीन सेवाएं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दुर्घटनाओं के मामले में जापान भले ज़्यादा हो, लेकिन मृत्यु के मामले में जापान भी बहुत अच्छी रैंकिंग पर है, मृत्यु कम होने के मामले में। अमेरिका में लगभग 20 लाख दुर्घटनाएं होती हैं साल में, जो भारत से तो ज़्यादा हैं, लेकिन भारत में मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है और वही दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लगभग 11% मृत्यु भारत में होती हैं पूरी दुनिया की जितनी दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत से कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण हैं कि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जो आरटीओ की स्थितियां हैं, आप जानते हैं, वहाँ केवल आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहाँ किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से 2 व्हीलर का लाइसेंस तो बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। बड़ी गाड़ी को वो चला के भी आजकल देखने लगे हैं जिस रफ्तार से हमारे यहाँ हाईवे बन रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों में वो सेंस नहीं है कि किस तरह से हम चलें। शिक्षा की बड़ी कमी है, ख़ास तौर से यातायात के बारे में। सिविक सेंस की कमी है, हर जगह जाम लग जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति से आगे निकलने पर उतारू है, इसके अलावा लड़ने पर उतारू है। यदि आप उससे कुछ कहेंगे तो आपसे झगड़ा करने लगेगा वो आदमी। भारत में कार खरीदना सुविधा से ज़्यादा स्टेटस सिंबल माना जाता है। यहाँ आपकी कार जितनी ज़्यादा बड़ी हो, भले सुविधाजनक हो या ना हो, लेकिन बड़ी होना चाहिए। दिखावे के लिए लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं, सुविधा के लिए इतनी गाड़ियाँ नहीं खरीदते। आजकल एक नियम और है कि सब 10 साल तक बड़े शहरों में डीजल की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। 15 साल के बाद शहरों में, बड़े शहरों में पेट्रोल की गाड़ियाँ भी निकाली जा रही हैं। वो सभी गाड़ियाँ गाँव की तरफ या छोटे शहरों की तरफ, छोटे कस्बों की तरफ लाई जा रही हैं, जहाँ के ड्राइवर इतने कुशल नहीं होते उन गाड़ियों को चलाने में, और ये दुर्घटना की बड़ी वजह होती है। हमारे यहाँ हूटर, सायरन, तेज़ सफ़ेद लाइट, आजकल एक नया प्रचलन में आया है कि लाइट जो झिक झैक करती रहती हैं, उस तरह की लाइटों का प्रयोग किया जाता है। डिपर मारना कोई नहीं जानता। यदि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो कभी भी लो बीम पर गाड़ी नहीं करेंगे वो, आपकी आंखें भले ही फूट जाएं। मुझे लगता है कि जो सफ़ेद लाइट आजकल चलने लगी है, पहले जो हैलोजन लाइट थी वो इतनी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन ये जो सफ़ेद लाइट है, पहली लाइट पीले रंग की होती थी, ये बिल्कुल सफ़ेद है। और ये जो उम्र दराज लोग या जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, उनकी आंखों को कुछ देर के लिए तो बंद कर देती है ये, या ज़्यादातर सभी की आंखों को बंद कर देती है, दराज ही नहीं। तो इसके अलावा हूटर, नेता लोगों की गाड़ियों में हूटर होते हैं।
जो स्कॉर्पियो या इस तरह की रुतबे वाली गाड़ियाँ के थार है या स्कॉर्पियो है या फिर एंडीवर है या फिर फॉर्च्यूनर है, इन गाड़ियों में लगभग 90% लोग हूटर लगा कर चलते हैं अपने आप को वीआईपी सिद्ध करने के लिए। पीछे से आएंगे लोग, समझेंगे कि मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है, मैं चला जा रहा हूँ गाड़ी में, मुझे लगेगा कि जो सायरन बज रहा है तो या तो पहली चीज़ तो वीआईपी कोई नहीं होता, एम्बुलेंस वीआईपी होती है। एम्बुलेंस के लिए सायरन की ज़रूरत है। बाकी किसी भी नेता के लिए, कोई भी हो, उसके लिए माननीय न्यायालय ने भी मना कर रखा है कि हूटर वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन लोग बड़े शान के साथ उन हूटरों को लगाते हैं, आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, दिखावा करते हैं। अपने काफ़िले में नेता चलते हैं, उनकी गाड़ियों में हूटर बजते हुए चलते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हमारे भारत में होती हैं। सबसे बड़ी तो सिविक सेंस की ही कमी है। कहीं आप जाम लग जाने दीजिए, वहाँ आप देखेंगे कि आदमी पिछली गाड़ी को ओवरटेक करके बराबर में यदि जगह जो कि सामने वाली गाड़ियों के लिए जगह होना चाहिए, उसमें अपनी गाड़ी को लाके ठूस देता है। आगे वाला भी इसी तरह से ठुसा हुआ रहता है। तो एक तरह से इसके सामने आगे वाली लाइन का और इधर वाली लाइन के सामने उधर आगे वाली लाइन का आदमी आकर के खड़ा हो जाता है और गाड़ी जाम में फंस जाती है। जबकि आदमी को सोचना चाहिए, जो पीछे से आ रहा है, कि यदि आगे जगह होती तो पीछे से आने वाला आदमी अपने आप ही आगे निकल जाएगा। आगे वाला क्यों खड़ा है, वो तो चला ही जाता ना। यदि आगे जगह होती तो उसको ओवरटेक करके आगे लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जाम लगाने में माहिर है। हर एक शहर जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की तो बात ही निराली है। उनका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि कौन वास्तव में नियमों का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी पूरी उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतने दिनों में इतने चालान करने हैं। चाहे वो चालान जायज़ हों या नाजायज़ हों, उन्हें अपना टारगेट पूरा करना है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि लोग कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्हें महीने के या साल का जो उन्हें इतने दिनों बाद इतने पैसे चालान के रूप में जमा करने हैं, वो करने हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सिर को बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहन रहा है, बल्कि वो हेलमेट इसलिए पहन रहा है कि ऐसा न हो कि चालान हो जाए। चालान के डर से हेलमेट पहनना और सिर को बचाने के लिए हेलमेट पहनना तो अलग अलग बातें हैं। तो हमें सिर को बचाने के हेलमेट पहनना चाहिए या चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसके अलावा सीट बेल्ट की तो बात ही छोड़ो। आजकल कैमरे लगने लगे हैं, लोग डर के मारे, वो भी उसमें भी मुख्य जो होता है भय, वो चालान का होता है, अपनी जान बचाने का नहीं होता। वरना गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगा रखी है, सामने वाले ने लगा रखी है, लेकिन पीछे भी सीट बेल्ट होती हैं, उनको तो 90% लोग नहीं लगाते। हाँ, किसी बड़े शहर में जाएंगे तो डर की वजह से भले उस सीट बेल्ट को लगा लें। तो ये हमारे यहाँ नियमों का हिसाब किताब है। सड़कों की हाल आप जान ही रहे हैं। हालांकि भारत में, पूरे भारत में 5% हाईवे बन चुके हैं और उन पर जो दुर्घटनाओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ गई है। लगभग 55% दुर्घटनाएं इन 5% हाईवे पर हो रही हैं आजकल। मृत्यु भी इन पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि तेज़ वाहन चल रहे हैं, नियमों का पालन वहाँ भी नहीं हो रहा है। जो सड़कें बनाई गई हैं, ठेके पर बनाई गई हैं, उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है और इतना ज़्यादा वसूला जा रहा है जितने की ज़रूरत नहीं है। कौन सड़क कितना टोल टैक्स लेगी, इसके लिए कोई भी पारदर्शिता नहीं है। लिए जा रहे हैं, टोल लिए जा रहे हैं, टोल बहुत ज़्यादा है। हालांकि सुविधा दे रहे हैं, लेकिन टोल भी बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े वाहनों पर वो क्या टोल लेते हैं भगवान जाने, छोटे वाहनों पर इतना टोल ले लिया जाता है। तो इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग की हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी बहुत शानदार हो, बहुत दिखने में बड़ी सुंदर हो। ज़रूरी इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ये है कि आप केवल 3 बातों का पालन कर लें तो आपकी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। सबसे पहला है संयम। गाड़ी चलाने में यदि हम संयम बरतते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है, हम मुश्किल से यदि 100 किलोमीटर दूर भी जाएं तो तेज़ चलने में और धीमे चलने में 20 मिनट, आधा घंटे का फ़र्क आएगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता।
तो हम क्यों ना उस स्पीड में गाड़ी चलाएं जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। हमें पता चल जाता है कि जो हमारी गाड़ी चल रही है, इसे चलाते समय हमें कितनी राहत मिल रही है, हम कितनी आसानी से गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा है नियमों की जानकारी। हमें ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी होना चाहिए और केवल हमें याद नहीं, हम उनका पालन करना आना चाहिए। भले सड़कों की हालत कुछ भी हो, भले पुलिस हो या न हो, हमें अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, कम से कम अपने जो बैठे हुए साथी उनकी सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुर्घटनाओं को 100% नहीं रोका जा सकता, लेकिन उन्हें बहुत कम किया जा सकता है। आप यदि 100% सुरक्षित भी चलते हैं, उतने पर भी पता नहीं कि सामने वाला किस तरह से गाड़ी चला रहा है। आप पूरे 100% सुरक्षित गाड़ी चलाने के बावजूद भी केवल 50% ही सुरक्षित हैं, क्योंकि 50% की सुरक्षा सामने वाले के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम अपने नियमों का जितना पालन करेंगे और जितनी संयम से गाड़ी चलाएंगे, हमारी दुर्घटना होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है एकाग्रता। जब भी आप गाड़ी चलाएं, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ गाड़ी चलाइए और हमेशा अपने दिमाग में ये सोचें कि हमारे घर पर कोई है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। गाड़ी चलाते समय पूरे समय अपने बच्चों के चित्र, अपने परिवार के लोगों के चित्र को अपने आँखों के सामने रखें हर समय। ये 3 स्टार गाड़ी चलाने में ज़रूरी हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी है, ये कोई मायने नहीं रखता कि गाड़ी आपकी कितनी मजबूत है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी गाड़ी कितनी महंगी है। अच्छी महंगी गाड़ियों की बुरी हालत हो जाती हैं। 5 स्टार नहीं, अगर 9 स्टार वाली भी आप गाड़ी ले आएंगे, यदि दुर्घटना होती है तो वहाँ भी इस तरह की बुरी घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ भी इतनी बुरी स्थितियाँ हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो सामने जीटी रोड है, हम यहाँ देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से हमारी प्रार्थना है कि संयम, नियम और एकाग्रता, ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें गाड़ी चलाते समय। हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं, ईश्वर को याद रखें। मनोरंजन, शौक़, इनके लिए गाड़ी न चलाएं। गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए होती है, आपके दिखावे के लिए, आपके रुतबे के लिए, आपकी शान व शौकत के लिए नहीं होती। कृपया गाड़ी को सावधानी से चलाएं, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। भगवान हमें किसी को भी इन दुर्घटना का शिकार होने से बचाए। धन्यवाद।